गे गे गे। घबरा मत, मैं रॉकी का नहीं बल्कि उस डॉक्टर का पता पूछने आया हूं जिसने तुझे इतनी जल्दी चलता फिरता कर दिया। भाई के लफड़े में तेरी एक टांग तो गई, बोल दूसरी भी तोड़ू? मत तोड़ो, मत तोड़ो, बताता हूँ। रॉकी कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट से बाहर जा रहा है। ये रही उसके प्लेन की टिकट की रसीद। इस वक्त कहाँ मिलेगा वो? इस वक्त कहाँ मिलेगा मुझे नहीं मालूम। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, आप सो रहे? सुबह के 4 बजे हैं। मैं कोई उल्लू के खानदान से थोड़ी ना मुझे नींद नहीं आएगी। बहुत आ रही है। रॉकी अभी तक आया नहीं और आप? अरे यार आ जाएगा बेटे। पंछी अपना घर बदलने से पहले अपने पुराने घोंसले में एक बार जरूर आता है। लगता है वो आ गया। इसी को ढूंढ रहा है ना? लेकिन जब तक तू अमृता के कातिल का नाम नहीं बताएगा तब तक तू ये देश तो क्या मेरे होते हुए ये जगह तक छोड़ के नहीं जा सकता। और तेरे मरने के बाद सारे चेकअप्स और ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग ये दावा के साथ कह सकते हैं कि मिस्टर करण पागल नहीं है। आपको भी करना चाहिए शीर्षासन। करण चलो मेरे साथ। अरे चलो, कहाँ चलो? मेरा शीर्षासन अभी अधूरा है। करण इस नाटक से कुछ नहीं होगा। अरे मेरे पेशेंट की तबीयत खराब है। शट अप। डॉक्टर गोटीवाला को शट अप बोलते हैं। डॉक्टर गोटीवाला बहुत जल्द हवालात की हवा खाएगा झूठी गवाही देने के जुर्म में। चलो करण। करण अरे मेरा शीर्षासन। चलो। अरे मुझे मैंने आपसे वादा किया था ना कि इससे पहले यह साबित हो कि मेरा भाई पागल नहीं, मैं ये साबित कर दूंगा कि वो मुजरिम भी नहीं। ये रहा आपका असली मुजरिम, उस क्लब डांसर का असली कातिल जिसे आप और आपकी पुलिस तलाश नहीं कर सकी। क्या ये सच है? क्या ये सच है? हाँ साहब, अमृता का खून मैंने किया था। तुमने मुझे मारा? पागल हो गई क्या? तुमने मुझे मारा? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। एसीपी साहब, मेरी माँ अपने बेगुनाह बेटे के घर लौटने का बहुत दिनों से इंतजार कर रही है। क्या मैं अपने भाई को घर ले जा सकता हूँ? मुझे सिर्फ एक दिन और चाहिए। कल ही अपना बयान जज साहब के सामने दे दे, उसके बाद तुम्हारा भाई आजाद हो जाएगा। ले जाओ इसे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू देवा, वेरी प्राउड ऑफ यू।
प्यारी, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर रॉकी ने अपनी जुबान खोल दी कि उसने कैबरे डांसर का खून हमारे कहने पर किया था, तो राष्ट्रपति के यहां हमारे बेटे की जो अपील गई है वो नामंजूर हो जाएगी। जहां अपने बेटे की जान बचाने के लिए हमने इतनी जानें ली हैं, वहां एक खून और सही। चाहे कुछ भी हो जाए माइकल, रॉकी अदालत में नहीं पहुंचना चाहिए। कैसे हुआ? मैं पूछता हूं कैसे हुआ ये सब? कुछ पता नहीं सर। Shut up! इतने सारे पुलिस वाले होते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर दिन दहाड़े एक आदमी मार दिया गया और तुम कहते हो पता नहीं? क्या कर रहे थे सबके सब तुम? एक एक को सस्पेंड कर दूंगा मैं। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। यस सर। बाबूजी, वो रॉकी। किसी ने रॉकी का खून कर दिया देवा। तो अब मेरे भाई का क्या होगा? सबसे पहले रॉकी के कातिल को ढूंढना होगा। और अगर उसका कातिल नहीं मिला तो मेरा भाई उसे खून के इल्जाम में फंसा रहेगा, है ना? मेरा विश्वास करो देवा, तुम्हारे भाई की बेगुनाही मैं साबित करूंगा। जज साहब से और अपने सीनियर से मैं खुद बात करूंगा। सारी सच्चाई जानते हुए भी आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आपका बेटा बेगुनाह है। इसीलिए नफरत करता हूं मैं आपके इस कानून से। मैं जानता था कि आपका यह अंधा कानून बिना सबूत के मेरे बेगुनाह भाई को सजा की सूली पर चढ़ा देगा। बड़ी मुश्किल से मैं वो सबूत लेकर आया था जिसे आपने बड़ी आसानी से मिटने दिया। काश कानून के साथ साथ मैं आप पर भी विश्वास नहीं करता। देवा, हो सकता है सच्चाई को सामने लाने के लिए कानून को थोड़ा वक्त लगे, लेकिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। तो ठीक है, कल एक दिन की मोहलत आपने मुझसे मांगी थी और आज एक दिन की मोहलत मैं आपको देता हूं। आपको जिस सच्चाई तक पहुंचना है पहुंच जाइए, वरना अपने भाई को आजाद कराने के लिए ना मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी और ना आपके इस कानून की। हेलो शोभराज, गौतम, बोलो सब ठीक तो है ना? राष्ट्रपति ने तुम्हारे बेटे की अपील नामंजूर कर दी है और निरंजन की आखिरी ख्वाहिश है कि उसे फांसी तुम्हारी आंखों के सामने दी जाए। तुम हेलो हेलो शोभराज, शोभराज, हेलो हेलो। चले जाओ यहां से, जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। हैप्पी बर्थडे माय सन। आज आप मेरे लिए हैप्पी बर्थडे का गाना नहीं गाएंगे डैडी? मुझे किसी और की नहीं, आपकी नजर लग गई। आपने मुझे हरा दिया डैडी, हरा दिया आपने मुझे। नहीं चाहिए मुझे नकाब, ऐसे ही फांसी दो मुझे। मैं चाहता हूं मेरा ये बाप मरते हुए अच्छी तरह से मेरी शक्ल देख सके, ताकि सारी जिंदगी से अपनी नाकामी का एहसास होता रहे। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही भूल की, इस आदमी पर विश्वास किया मैंने। तुम ही ने कहा था ना, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज पत्थर की लकीर है। कुछ नहीं होगा मुझे। झूठे हो तुम। यू आर अ बिग लायर।